हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नई सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये 69,000 की थर्ड काउंसलिंग कह लें या थर्ड वेटिंग लिस्ट कह लें या अगली चयन सूची कह लें, जिस नाम से आप लोग पुकारना चाहते हैं उस नाम से आप लोग समझिए। उसके बारे में कुछ हम जानकारी देना चाहते हैं कि इस पर क्या वर्क करना है, कैसे करना है, जिससे मैक्सिमम सीटों पर नेक्स्ट अब आने वाली जो सूची है उस पर मैक्सिमम सीटों पर आए, जिससे मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो चलिए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। उसके पहले हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी पढ़ाया जा रहा है। और हम 1 से 2 दिन के अंदर इसमें यूपी स्पेशल और करंट का भी क्लास देने लगेंगे। अभी हमारे सिस्टम में कुछ थोड़ा से फॉल्ट आ गया है, इसलिए उसको सही करके हम पूरा शेड्यूल जारी कर देंगे, तो आप लोग फ्री ऑफ कास्ट पढ़ सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, कुछ हम पॉइंट लिख लिए हैं, उस पर आप लोगों को समझाना चाहते हैं। समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिए है कि कुछ लोग दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोग पहले कह रहे थे कि थर्ड लिस्ट अब आएगी नहीं। अब उनसे पूछिए क्या हुआ। इसके पहले कुछ लोग कह रहे थे ना, जैसे जिसका सिलेक्शन हो गया था, या और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस भर्ती से उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वो लोग डिमोटिवेट कर रहे थे, कह रहे थे अरे अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, कोई थर्ड चयन सूची नहीं आएगी, अब भूल जाइए। ये बेसिक का नियम है कि एक बार अगर मान लीजिए जो निकल गया उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, तब उनसे पूछिए कहाँ घुस गए हैं वो लोग। अब कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे नहीं आएगी, अब जब से बेसिक शिक्षा मंत्री बोल दिए हैं कि हाँ थर्ड चयन सूची आएगी, तो अब उन लोगों का बोलती बंद हो गया है, क्योंकि वह लोग अपनी बातों से खुद ही एकदम पश्चाताप कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं, हमें बोलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एकदम शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ जुड़े रहिए ना। इसमें अभी समझिए सीटों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। तो जहाँ पर जैसे मान जिस डिस्ट्रिक्ट में इसके पहले हम बताए थे वीडियो में कि 6-7 ऐसे जिला हैं कि वहाँ 350-400 लगभग सीट बढ़ गई है। अब ऐसे हर एक ज़िले में समझ लीजिए, जहाँ जिस ज़िले में बीएसए साहब वहाँ कहीं किसी ज़िले में 40 भेजे थे, पहले 45 भेजे थे, 50 भेजे थे, वहाँ कैंडिडेट जब गए अपना आरटीआई लेके, वो दिखाया गया कैंडिडेट के द्वारा कि सर इसमें आरटीआई में पहले आप इतना बताए थे, अब इतना क्यों कम भेज रहे हैं, क्या रीज़न है इसका। तो लोग उसको सही करके सुधार करके भेज रहे हैं, ठीक डाटा। तो इस तरह से आप लोग एकदम बी पॉजिटिव बने रहिए। एकदम 100% है कि सिलेक्शन होगा, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होगा, इसमें मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होगा। अब 8 महीने 9 महीने से वेट कर लिए, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी वो 8-9 महीने हो गया, तो 8-9 महीने वेट कर लिए, तो 8 से 9 दिन और आप लोग अपने हिसाब से 100% दीजिए, एकदम लग जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए, तो सभी लोग का इसमें प्रॉफिट होने वाला है, किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ से हो गया पहला पॉइंट। फिर इसके बाद इसमें हम बोल दिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड अगली चयन सूची में पदों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आप लोग अपना 100% देते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक। अब यहाँ से देखिए, जानकारी के अनुसार मंत्री जी द्वारा जो डाटा बताया गया था वो अधूरा डाटा था, केवल अनुपस्थित लोगों का ही डाटा था। अगर लिस्ट उस डाटा पर आनी होती तो 25 तारीख को फिर से एक नोटिस न निकलती सभी रिक्त सीटों के लिए। देखिए इसमें जो बेसिक शिक्षा मंत्री बोले थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 4600 प्लस सीट हमारे यहाँ खाली है, बाकी 1133 सीट एसटी के एससी में कन्वर्ट होके उतने पर आएगी, ठीक है, अगली चयन सूची। तो मंत्री जी वो पूरा एकदम एग्जैक्ट सीट का डाटा नहीं बताए थे, बोले कि इतना लगभग है। तो अब जितने कैंडिडेट थे वहाँ पर गए, मंत्री जी से फिर मिले कि सर ऐसे ऐसे इतना सीट हो रहा है, इतना कम सीट पर क्यों आएगा अगली लिस्ट तो मंत्री जी बोले नहीं, देखिए वो एग्जैक्ट डाटा नहीं था, हम फिर से एक बार नोटिस निकलवाना चाहते हैं।
तो जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं जो है ना प्रताप सिंह बघेल के द्वारा जो है उसी 25 तारीख में शाम में जो है एक नोटिस निकाला गया कि जिला के जितने भी बीएसए हैं 75 जिला के बीएसए जो है वो अपना रिक्त सीटों का डाटा एग्जैक्ट दें। अब इसमें जो है हिला हवाली नहीं चलेगी और 1 महीने के अंदर जो है वैकेंसी को फुलफिल करना है। न्यूज़ पर भी चल गया था, आप लोग सुने होंगे। मंत्री जी बोले थे कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है और सिलेक्शन कर देना है। तो अगर उस पर आना होता 4600 प्लस सीट प्लस 1133 सीट लगभग 5500 प्लस सीट पे आना होता तो अभी तक जो है ना लिस्ट आ गई होती। तो उस पर तो नहीं आएगा, एकदम 100% है, श्योर हो गया है, क्योंकि एक नोटिस निकली है। अब सभी बीएसए को जो है बताया गया है कि आप लोग अपने ज़िले में कितना रिक्त सीट बच रही है पूरा 100% उसमें श्योरिटी के साथ जो है डाटा दीजिए। तो उसमें हर एक ज़िले में सीट बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। लेकिन आप लोगों का इसमें जो है ना योगदान सहयोग समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हर एक ज़िला में, हम इसके पहले भी बोले थे कि हर एक ज़िला में जो है ना 1 से 2 कैंडिडेट अगर एक्टिव हो गए तो समझ लीजिए सीट बढ़ना तय है। अगर एक भी सीट अगर बढ़ी ना तो 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हर एक ज़िले में 25 से 30 सीट ज़्यादा बढ़ रही है तो मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें हमारे कुछ भाई बहन कह भी रहे हैं कि अरे सर वो तो जा ही नहीं रहे, हमारे साथी नहीं जा रहे हैं, अभी ऐसे ऑफिस हम कैसे जाएं, अकेले कैसे जाएं। तो उन लोगों को हमें बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई साथी नहीं जा रहा है ना तो वहाँ जो है कोई आप लोग जो है मुशायरा और फिर उसके बाद बारात में नहीं जा रहे हो कि बहुत से लोग जाएंगे तभी जो है वहाँ पार्टी करना है। अरे आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, बीएड किए हो, बीएससी किए हो, एमएससी किए हो, यूपी टेट पास हो, सीटेट पास हो, ठीक है, एकदम शिक्षित हो, वेल क्वालिफाई हो। कहा गया है ना शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा जरूर है। तो आप लोग तो शेर हो ना, तो वहाँ पर शेर तो जंगल में अकेले ही रहता है। तो आप लोग जाइए, शिक्षित हो, वहाँ पर फौज नहीं खड़ी करना है। अगर कोई नहीं जा रहा है आप लोगों के साथ में तो अकेले ही जाइए। वहाँ जो आरटीआई वाला है, अगर आपके पास नहीं किसी के पास है, उसका जेरॉक्स ले लीजिए और दिखाइए कि देखिए सर इतना पहले सीट था, इतना कम क्यों हो रही है, उसका रीज़न जो है पूछिए। वहाँ अगर नम्र निवेदन से पढ़े लिखे इंसान की तरह वहाँ पेश आएंगे ना अधिकारी के से, तो समझ लीजिए वो लोग बहुत ही आसानी से जो है सीटों का डाटा एग्जैक्ट भेज देंगे, उसमें कोई हिला हवाली नहीं दिखाएंगे। अगर मान लीजिए जो वहीं जो है 5-6 लोग चले जाएंगे और लोग को बोलने का जो है तरीके नहीं है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे एंटी पार्टी के रहेंगे, वो सोचेंगे कि इस भर्ती से हमें कोई ताल्लुकात नहीं है, वो इधर उधर बात बोल दिए। तो अधिकारी रैंक के जो होते हैं ना वो लोग सोचते हैं अगर मान लीजिए कुछ इधर उधर बात हो गई ना तो बनती बात जो है बिगड़ जाती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के साथ अगर कोई नहीं जा रहा है तो अकेले ही जाइए, एकदम अच्छे से जो है बात करिए वहाँ अधिकारी से। और वो अधिकारी जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, इतना मूर्ख नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छे से बात करने के बाद ना पहले ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट कैसा है। तो आराम से जो है रिक्त सीटों का डाटा भेज देंगे। अभी 3 से 4 दिन में आप लोग अपना काम कर लीजिए। और अगर कोई कैंडिडेट सोचेगा कि चलिए जो है इसमें तो लीगल टीम के जो है सदस्य जुटे हुए हैं, वो लोग जो है इसको अपना देख लेंगे, तो 75 जिला है, 75 जिला में कोई जो है ना 2-4 कैंडिडेट जो है नहीं संभव है को कुल जो है कवर कर सकता है। बहुत होगा तो 2-4 जिले में कवर करेगा। और भी क्यों 2-4 जिले में कवर करेगा, वो तो अपने ही जिले में करेगा। क्यों, उसका अगर मान लीजिए गुणांक ज़्यादा है तो सोचेगा कि अगर कम सीट पर भी आ जाएगी तब भी हमारा हो जाएगा। तो आप लोग जो है अपने सिलेक्शन के लिए जो है ना अपने हिस्से का कार्य करना शुरू कर दीजिए। 3 से 4 दिन अभी है। जाइए बीएसए ऑफिस, जिस जिला में आप हैं वहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, वहाँ जाइए और वहाँ से अच्छे से बात करिए बीएसए से। और फिर उसके बाद जो है उनसे निर्णय विनय करके रिक्त सीटों का डाटा जो है मैक्सिमम सीटों पर निकलवाइए। हमारे कहने का मतलब यही है। अगर मान लीजिए आप लोगों का पेमेंट, अगर मान लीजिए सैलरी सिलेक्शन हो गया और सैलरी आ जाएगी ना, तो ये नहीं कहना जाओगे अरे जो हमारे साथी गए थे हमारे साथ में ना उनको भी 50% दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग जो है खूब समझदार हो, पढ़े लिखे इंसान हो, अपने हिसाब से काम करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये जो है ना थर्ड काउंसलिंग हो ही ना, और ये जो है कैरी फॉरवर्ड हो के नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाएगा तो हम लोगों का जो है ना बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। सब लोग इसमें बीएड के मैक्सिमम लोग अब हैं, ठीक है। बहुत पहले था सीट खाली चली जा रही थी। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसके पहले बोल भी चुके हैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे हमारे पास तो सीट बहुत है लेकिन हमारे पास योग्य कैंडिडेट ही नहीं है। अगर योग्य कैंडिडेट होते तो सीट तो बहुत है। ये 68,500 नहीं है, 69,000 है, इसमें बीएड वाले भी इंक्लूड हुए हैं। देखिएगा जो है ना 2 से 3 गुना कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं 60-65 कट ऑफ पर। तो अब योगी जी से हम कहना चाहते हैं, मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपके पास, आप अपनी बातों पर जो है थोड़ा विचार करिए। आप बोले थे कुछ दिन पहले कि हमारे पास वैकेंसी सीट बहुत है लेकिन योग्य कैंडिडेट नहीं। अब तो योग्य कैंडिडेट मिल गए हैं, तो 22,000 जो सीट उसमें का बची हुई इसमें ऐड करके मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन दिला दीजिए। ठीक, चलिए वो बात की बात है। लेकिन अभी जो सीट है इसमें प्रेजेंट टाइम में 7 से 8,000 9,000, उस पर आप लोग जो है फोकस करिए। ठीक है, उस पर हो जाएगा तो मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ और हम बताना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये तो हम बता ही दिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरिट द्वारा, हाँ मेरे द्वारा बताए गए, ये तो हो गया। ठीक है, फिर ये भी हो गया, ये भी हम कवर कर लिए। अब देखिए मेरिट बहुत ही अप्रत्याशित नीचे गिरने वाली है। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना मेरिट बहुत ही नीचे गिरने वाली है। इसके पहले आप लोग को ध्यान होगा, जब पहली लिस्ट आई थी ना तो उसमें बहुत से लोग कह रहे थे अरे यूआर का जाएगा 73, 75, 80 जाएगा और ओबीसी का जाएगा 73, 72 जाएगा। ठीक, इस तरह से हर एक कैटेगरी का बोले थे, वो सब फॉल्स हो गया। ठीक है, सब झूठा हो गया। कितना नीचे मेरिट गिर गई, 69,000 की वैकेंसी है ना, इसमें जितना भी सब लोग आंकड़ा लगाए हैं, जितना उम्मीद किए ना, वो उम्मीद जो है सबकी धरी रह गई। इसमें अप्रत्याशित ही अभी तक सब रहा है। तो 69,000 की अब जो मान लीजिए 7,000, 8,000, 6,000 जितने पर आएगी, मैक्सिमम सीटों पर आना चाहिए, आप लोग कोशिश करेंगे तो जितने पर आएगी, अब इसमें जो है ना मैक्सिमम लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब बीएड वाले ही कैंडिडेट बचे हैं। और जो बीएड वाले जिनका जैसे मान लीजिए एकेडमिक सही था, 25, 26, 27 था एकेडमिक, और सुपर 10 मान लीजिए 100 नहीं क्रॉस किए थे ना, तो उनका सिलेक्शन हो गया, वो सैलरी उठा रहे हैं। ठीक है, 45,000, 46,000। तो अब मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे बीएड और बीटीसी जिनका ज़्यादा था जो है ना गुणांक, वो सिलेक्ट हो गए हैं। बीटीसी वाले तो अब इसमें नाम मात्र के हैं, वही बीटीसी वाले बचे हुए हैं जिनका जैसे मान लीजिए एकदम कट ऑफ पर हुए हैं। ठीक है, तो 2-4% बीटीसी वाले हैं। अब मैक्सिमम बीएड वाले ही हैं, और बीएड वाले हैं जिनका एकेडमिक जो है ना अभी बन रहा है, 22 बन रहा है, 23 बन रहा है, 24 बन रहा है। ठीक है, 25 वाले तो मैक्सिमम लोग हो गए हैं, 22, 23, यहाँ 20 वाले भी हैं। 1-2 लोग ऐसे भी हैं ना, वो 20 वाले भी हैं, हमारे संपर्क के ही हैं। 20 एकेडमिक है, बताइए एकेडमिक 20 होगा तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए अब जो है आप लोग जो है एकदम अपने हिसाब से जो है सीटों का डाटा जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों का डाटा निकलवाने की कोशिश करिए, जिससे सभी लोग का सिलेक्शन हो सके। तो इसमें अगर जिसका हम तो कहते हैं ओबीसी में जिसका 65.5 प्लस है ना, उसका सिलेक्शन श्योर है, लेकिन आप लोग सीट जो है बचा लीजिए, बेकार ना होने दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट बचा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर आ जाएगी लिस्ट ना, तो समझ लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और जर्नल में भी ऐसे जिसका 66 प्लस है उसका हो जाएगा। और फिर एससी में जिसका 59 प्लस है या 59 से कुछ 1-2 पॉइंट कम है, उन लोगों का भी हो जाएगा। उन लोगों का ज़्यादा जो है प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि एसटी की 1133 सीट एससी में कन्वर्ट होगी डायरेक्ट, इसलिए उन लोगों का ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है, ये हो गया सर्वे के अनुसार। यहाँ 15 देखिए 15 अप्रैल तक अगर मान लीजिए आप लोग ऐसे सतर्क रहिएगा ना, पूरा लिस्ट निकल, जैसे मान लीजिए जितना भी है रिक्त सीट है, सब रिक्त सीटों का डाटा मैक्सिमम पर निकलवा लेंगे, तो 15 अप्रैल के अंदर अंदर समझिए लिस्ट आने की एकदम प्रबल संभावना है। 15 अप्रैल के पहले लिस्ट आ जाएगी। इस पर आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी पुरानी है। इसके पहले जो लिस्ट आई थी 36,000 प्लस, और फिर उसके बाद 31,000 प्लस, उसमें भी एमएलसी का इलेक्शन था, चुनाव था, लेकिन गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन से अपना परमिशन लेके जो है पूरा वैकेंसी को फुलफिल कर दी। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए कि वहाँ पर जैसे ग्राम प्रधान का इलेक्शन है, चुनाव है, तो उसमें रुक जाएगा नहीं, कुछ नहीं रुकेगा। अगर सरकार करना चाहेगी ना तो सरकार कर देगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर की का मैटर आ जाएगा, तो आंसर की का ऑर्डर रिजर्व हुआ है, फिर उसके बाद जो है ये होगा। तो आंसर की देखिए दूसरा मुद्दा है, ये दूसरा मुद्दा है। अगर आंसर की में एक भी नंबर बढ़ा ना
तो समझिए पूरा 867 लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी और सरकार एक कदापि नहीं होने देगी, क्योंकि सब 4 महीने 5 महीने से सैलरी उठा रहे हैं। तो ऐसा तो जो है नहीं करेगी सरकार। अगर मान लीजिए कुछ होता भी है उसमें, तो सरकार के पास बहुत अभी रास्ते खुले हुए हैं, उसके पास बहुत सीट है। उन लोगों को अगर जो कोर्ट कहेगी उसके अनुसार जो है उन लोगों को एडजस्ट वो करेगी गवर्नमेंट, वो इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन इस जो है अभी जो लिस्ट आने वाली है, इसमें ना तो MRC का कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना तो आंसर की का कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसमें जितने मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 867 की क्राइटेरिया में ही आएंगे 69,000 वाले में। अगर एक भी नंबर बढ़ा आंसर की पर तो पूरा लिस्ट चेंज करना पड़ेगा, जो सरकार कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ठीक, ये हो गया, हम बता दिए। इतना हम बता दिए कि ऐसे ऐसे है। तो आप लोग जो है एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं कि आप लोग जुट जाइए अपने अपने जिला में। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो BSA होते हैं ना, उनके पास जाइए और रिक्त सीटों का डाटा कह दीजिए सर, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हम आप ही लोग के बच्चे हैं, आप लोग इसमें जो है मैक्सिमम सीट जितना है उतना आप भेजिए जो है सही। अगर नहीं भेजते हैं तो RTI वाला जो है लगाइए, उसमें दिखाइए कि ये है, तो लोग तो श्योर से भेज देंगे, बात वैसे ही भेज देंगे अगर आप लोग जाएंगे तो। ठीक, और फिर उसके बाद 31 तारीख में जो है एक जो है वहाँ पर लखनऊ में कुछ लोग जा रहे हैं। अगर मान लीजिए वहाँ लखनऊ के अगल बगल जो लोग हैं वहाँ SCRT पर जाना चाहें तो SCRT पर भी जा सकते हैं। और बाकी अपने ज़िले का काम जो है ये श्योर कर लें, इसमें जो है त्रुटि ना होने पाए। चलिए, ये वीडियो जो है बहुत लंबा होता जा रहा है। अगर ये हमारी बात जो है ना किसी हमारे भाई बहन को खराब लगी हुई हो, दिल पर ठेस पहुंची हुई हो, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कुछ बोल गए। और कोई जो है गलत बात नहीं बोले हैं, ये सब सही बात है। क्योंकि जो होता है ना, अगर मान लीजिए अभी आप लोगों को हम लोगों को कष्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है एकदम रेस के एकदम करीब हो, अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचने वाले हो, इतना समझ लीजिए। जो रेस का घोड़ा होता है ना, उस पर जो सवार होता है, जब वो पहुंचने वाला होता है टारगेट पॉइंट पर ना, तो उसको इतना मारता है ना उसका मालिक जो उस पर सवार होता है, घोड़ा समझ नहीं पाता है कि क्यों इतना मार रहा है, जबकि उसको बहुत कष्ट देता है। जब वो पहुंच जाता है, विनर हो जाता है ना, तब घोड़े को याद दिलाता है कि आपको जो हम जिताना चाह रहे थे इसलिए मार रहे थे। तो आप लोग जो है जीतने के एकदम करीब हो, लक्ष्य के एकदम करीब हो। जितना कष्ट झेल चुके हो, पहले से झेल चुके हो, आप समझ लीजिए आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर, इतना समझिए। 1 हफ्ते और अपना 100% दे दीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। थैंक यू इतना समय देने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स।